यस बैंक, यस बैंक, यस बैंक, ये बैंक लोगों को सरप्राइज़ करता है। और लोग जब जब ये सोचते हैं कि इसके अराउंड थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्रिएट होनी शुरू होती है सोशल मीडिया पे, तो जो मैच्योर इन्वेस्टर है मार्केट का, वो तो इससे दूरी बना के रखा हुआ है। हालांकि उसने भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी पोजीशंस बना रखी हैं, बिकॉज बहुत सस्ता है बैंक इस टाइम पे। बट बुक वैल्यू देखें तो ऑलमोस्ट 14.68 की बुक वैल्यू है, बट लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पोजीशंस बना रखी है। बट दिस बैंक ऑलवेज सरप्राइज यू। पॉजिटिव वे में तो सरप्राइज़ नहीं करता, नेगेटिव वे में सरप्राइज़ करता है। और कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ इसने अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। वो सरप्राइज़ क्या है? वो सरप्राइज़ है इसका जो इसने क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी दिया है, वो एक अच्छा खासा नुकसान दे दिया। 3,700 करोड़ के आसपास का नेट लॉस यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट किया है। काफ़ी डिसअपॉइंट कर दिया इन्वेस्टर को। कुछ लोग सोच रहे थे कि कुछ लोगों ने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें अपनी पोजीशंस को बनाई थी, इसलिए हमने थोड़ी सी रैली आती देखी यस बैंक में पिछले कुछ दिनों में। बट लोगों को लग रहा था कि यहाँ से शायद स्टॉक 20 रुपये तक चला जाएगा, बट वो सब चीज़ें सारी की सारी रह गई। और अब हमें लग रहा है कि मंडे को बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। इस वीडियो के थ्रू मैं क्या एक तो आपको क्वार्टरली नंबर दिखा दूं। मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बात करूंगा, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको केवल ये समझ में आता है कि सेल कितनी हुई और नुकसान कितना हुआ। तो उस पे मैं सीधा सीधा आपको ले जाऊंगा। हमें तो ये देखना है कि प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं बैंक। ये देखिए मार्च 2021 ये नंबर इन्होंने दिए हैं। रेवेन्यू 3,990 करोड़ के आसपास रहे, जो कि पिछले साल 5,200 करोड़ के आसपास थे। तो बहुत बुरी तरह रेवेन्यू गिर गया। दिसंबर क्वार्टर में भी 5,321 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थे। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर सिक्वेंशियल दोनों गिर गया। नेट प्रॉफिट ये देखो, नेट प्रॉफिट 3,790 करोड़ का नुकसान लगभग। और पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 2,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। और दिसंबर क्वार्टर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर गया है उसमें लगभग 150 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो सीक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर दोनों अगर आप कंपेयर करो, बहुत बुरी तरह बैंक ने नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस करे हैं। अब मैसेज क्या है दोस्तों? एक तो मैं आपको सबसे पहले अपनी होल्डिंग्स दिखाता हूँ। मेरे पास कुल अगर आप देखें अलग अलग डीमेट अकाउंट है। वन ऑफ द डीमेट अकाउंट जिसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, 20,000 के आसपास की करीब, 12.49 एवरेज प्राइस है, 41,000 के आसपास की नेट प्रॉफिट है, जो कि बुक नहीं किया है मैंने। तो ये आई थिंक मंडे को मैं लूज़ कर दूंगा ये प्रॉफिट। बट क्या मंडे को येस बैंक पे शॉर्ट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि येस बैंक का स्टॉक नीचे जाने वाला है। दोस्तों, शॉर्ट करना मंडे को येस बैंक में विल नॉट बी एडवाइजेबल, क्योंकि ऑलरेडी बैंक इतना पिट चुका है। सबको पता है बैंक बुरा परफॉर्म कर रहा है, सबको पता है। और कोई भी इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं बैठा हुआ था। हालांकि बाकी बैंक्स ने नंबर्स अच्छे दिए, बट कोई भी येस बैंक से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अगर पॉजिटिव नंबर आते भी तो लोग 5-6 रुपए की रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज पहले भी जब अच्छी खबरें आई हैं, वो 5-6 रुपये की रैली आती है, फेज आउट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, फिर बैंक पीछे चले जाता है। तो पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ गुड स्पाइक इन द स्टॉक प्राइस। बुरा ही एक्सपेक्ट आई थिंक लोग कर रहे थे कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो बुरा हुआ, हमें पता है। अब हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो थोड़ी थी, बट उसके ऊपर अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो शायद आप शॉर्ट पोजीशन में फंस जाएं मंडे को। और अगर अपनी पोजीशंस बेच देंगे और हो सकता है गैप डाउन के बाद दोबारा से बैंक का स्टॉक शायद 8-9 रुपये तक चला जाए, शायद 10 रुपये तक ही जाए, राइट? हमें पता भी नहीं कि कितना परसेंटेज पे फिक्स कर रखा है लोअर सर्किट। तो दैट ऑल्सो वी हैव टू सी ऑन मंडे। हो सकता है गैप डाउन आए और दोबारा से रिकवर कर जाए स्टॉक। फिर काफ़ी स्विंग रहने वाला है मंडे को इस स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों, ये मेरी रहेगी, शॉर्ट ना करना और वेट एंड वॉच ही है येस बैंक में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर डाली है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। येस बैंक नेगेटिवली हम सबको बहुत परेशान कर रहा है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी वैल्यू इन्वेस्ट कर रखी है। आई टू हैव अकर्ड लॉट ऑफ लॉसेस प्रीवियस ईयर, बिकॉज एक स्कैम हुआ था बैंक में। दोस्तों समझो इस चीज़ को, हम सब की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्टडी के बेसिस पे थी, बट एक स्कैम पीछे चल रहा था। स्कैम क्या होता है? लोगों की नज़रों के पीछे कोई चोरी होना। तो वही हुआ येस बैंक में। अगर आपने येस बैंक में लॉस किया है, आपने खुद की एनालिसिस भी की होगी, वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, न्यूज़ चैनल को भी देखा होगा, और आपको लग रहा होगा पिछले सालों में कि लेना चाहिए, राइट? सब ने लिया इंडिया में, आई थिंक हर किसी ने इन्वेस्ट किया।
सडनली वी सॉ देयर वाज स्कैम गोइंग ऑन। स्कैम मतलब चोरी हो रही थी, सबके सामने होती तो शायद कोई भी इन्वेस्ट ना करता, बट नज़रों के पीछे हो रहा था वो काम। तो उसने सबको एकदम से धोखा दिया और लोगों की लॉस हुआ उसमें। तो लोग एवरेज आउट करते रहे येस बैंक में, और आज ये बैंक लगभग 12 से 14 की रेंज में घूमता है। इस बार भी लॉस हुआ है, आई एम श्योर प्रोविजनिंग हुई होगी, पिछले जो बैड लोन्स हैं एनपीएस हैं उनको एडजस्ट किया गया होगा। हालांकि रेवेन्यू में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है दे आर नॉट गोइंग वेरी एग्रेसिव विद लोन डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्लोली एंड स्टडी विन द रेस का फॉर्मूला है। आई थिंक येस बैंक में तो पेशेंस इज़ द ओनली की, और आई एम श्योर आप ये बात सुन सुन के फेडअप हो चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ बोलूँगा नहीं। मैंने आपको अपनी नेट पोजीशंस दिखा दी, और ये येस बैंक का चार्ट भी आप देख सकते हैं कि गिरावट ही दिख रही है, बिकॉज जो 21 डेज मूविंग एवरेज है वो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड कर रही है। तो देर इज़ अ बेयरिश साइन इन द चार्ट, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं 14 पे सपोर्ट था जो अब मंडे को टूटता लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको एक तो रिजल्ट बताना था, आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, बट एक बार मैं अपने चैनल पे भी डालना चाहता था इस चीज़ को। सेकेंडली, शॉर्ट ना करना मंडे को ज़्यादा एडवाइजेबल है। बाकी आप अपनी स्टडीज़ भी करें, बट आई रियली थिंक कि मंडे को शॉर्ट करना वुड नॉट बी एडवाइज्ड। सो दोस्तों ये मेरी राय है इस बैंक में, बाकी इस पे ऊपर नज़र रखेंगे, बिकॉज पोजीशंस तो हमारी भी है आपकी भी हैं। विल सी हाउ येस बैंक शेप्स अप। सो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।